नमस्कार। मैं सुनील सैनी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं इस क्लास में। जैसा कि इस क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल की जो इम्पोर्टेंट कीज़ है उनकी चर्चा हम करने वाले हैं और ये कीज़ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे यहाँ से, हमने लास्ट क्लास में बात की थी जो टैब होते हैं रिबन के अंदर उनकी कीज़ होती है। तो जैसे हमने ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं कि फाइल टैब के लिए ऑल्ट के साथ एफ का यूज़ करते हैं, होम के लिए हम यूज़ करते हैं ऑल्ट प्लस एच, इंसर्ट टैब के लिए यूज़ करते हैं ऑल्ट प्लस एन और पेज लेआउट के लिए यूज़ करते हैं ऑल्ट प्लस पी का यूज़ करते हैं। जैसा कि ये ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके थे। अब जो बात हम करेंगे यहाँ से देखिए ध्यान देना, फॉर्मूला टैब के लिए जो कीज़ होती है, फॉर्मूला टैब की जो कीज़ होती है कौन सी होती है? ऑल्ट के साथ एम, क्योंकि यहाँ पे मेलिंग टैब तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा टैब है? फॉर्मूला टैब, ऑल्ट के साथ एम। इसके बाद यहाँ पे अगली जो बात आती है डेटा टैब। डेटा टैब के लिए कौन सी है? ऑल्ट के साथ ए, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस टैब भी नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा है? डेटा टैब। डेटा टैब के लिए कौन सा है? ऑल्ट प्लस ए का यूज करेंगे। बाकी रिव्यू टैब के लिए ऑल्ट के साथ आर और व्यू के लिए ऑल्ट के साथ डब्ल्यू, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दो कीज और आपको याद रखनी है, फॉर्मूला के लिए ऑल्ट के साथ एम, डेटा के लिए ऑल्ट के साथ ए। चलिए नेक्स्ट अगली बात करें। यहाँ से हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कंट्रोल के साथ बी का जब आप यूज में लेते हो, कंट्रोल प्लस बी का जब यूज में लेते हो तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए होता है, ठीक है। सेम कहानी अगर आप यूज करो कंट्रोल के साथ टू का यूज करते हो, कंट्रोल के साथ टू की यूज करते हो, कंट्रोल के साथ टू यूज करते हो तो भी बोल्ड करने के लिए होता है। बोल्ड करना भी हो या हटाना भी हो, दोनों के लिए, ठीक है। इसी तरह से हम टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं, इस तरह से तिरछा करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आई तो यूज करते ही करते हैं। अगर हम बात करें कंट्रोल के साथ थ्री का भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस थ्री भी यूज कर सकते हैं। अंडरलाइन की बात की जाए, अंडरलाइन करने के लिए टेक्स्ट को कंट्रोल प्लस यू का भी यूज करते हैं और कंट्रोल प्लस फोर का। ध्यान रखना अंडरलाइन हटाने के लिए भी यही कीज है, ठीक है। बोल्ड टेक्स्ट बोल्ड है उसको रिमूव करने के लिए भी यही कीज है और इटैलिक टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए यही कीज है और अंडरलाइन टेक्स्ट के लिए भी कंट्रोल के साथ यू। तो ध्यान रखना अप्लाई और रिमूव की बात कर रहा है यहाँ से। अब बात करते हैं स्ट्राइक थ्रू, यानी टेक्स्ट के बीचों बीच लाइन खींचनी हो तो कंट्रोल के साथ 5, इसका यूज करेंगे कंट्रोल प्लस 5। इसी तरह से आपको याद रखना है साथ में कि कंट्रोल 1 के साथ जैसे आप कंट्रोल प्लस 1 करते हो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स लॉन्च हो जाता है। कौन सा? फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स लॉन्च हो जाता है। उसके लिए कीज कौन सी है? कंट्रोल के साथ 1 का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद है अगर आप सेल को एडिट करना चाहते हैं, एडिट करने के लिए हम यूज में लेते हैं, सेल को एडिट करने के लिए हम यूज में लेते हैं F2 की का यूज किया जाता है। किस कौन सी की का? F2 का। इसी तरह से हम बात करें यहाँ से स्विच करना हो रेफरेंसेस, सेल रेफरेंसेस में स्विच करना हो तो हम किसकी बात करते हैं? F4 की। ध्यान रखना इस की से आप देखिए, ध्यान रखना अगर आपसे कहा जाए एब्सोल्यूट सेल में, एब्सोल्यूट सेल में सेल रेफरेंस में आपको यहाँ पे स्विच करना हो तो भी यही कीज यूज करेंगे, ठीक है। अगर रिलेटिव में तो भी यही, ठीक है, रिलेटिव सेल रेफरेंस। या फिर आपसे पूछा जाए यहाँ से मिक्स्ड सेल रेफरेंस, मिक्स्ड सेल रेफरेंस तब भी यही इसी कीज का यूज करते हैं। तो एग्जाम में काफी बार ऐसा पूछ लिया जाता है रिलेटिव को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए इनमें से कौन सी कीज का यूज किया जाता है? तो F4 की का यूज किया जाएगा। कौन सी की? F4, रिलेटिव को एब्सोल्यूट बनाने के लिए। तो कहने के स्विच करने के लिए सेल रेफरेंसेस को कौन सी की है? F4 की का यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ से अगर हम बात करें यहाँ से रिकैलकुलेट करना हो मैन्युअली, वैसे तो ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटो कैलकुलेशन हो जाता है, कैलकुलेशन हो जाता है। मैन्युअली करना हो तो आप कौन सी की का यूज कर सकते हैं? F9 की का यूज किया जाता है। किसके लिए? रिकैलकुलेट वर्कशीट, ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहाँ से अगर आपको यहाँ पे चार्ट इंसर्ट करना है, चार्ट दो तरीके से इंसर्ट करते हैं, एक होता है एम्बेडेड चार्ट, एक कौन सा होता है? एम्बेडेड चार्ट, और एक होता है चार्ट शीट। अगर हम बात की जाए चार्ट शीट्स, यानी जहाँ डेटा है दूसरी सीट पे चार्ट इंसर्ट होगा, दैट मीन्स चार्ट शीट पे आपको डेटा चार्ट इंसर्ट करना हो तो कौन सी की होगी? F11। इसी तरह से आपको एम्बेडेड चार्ट की भी साथ में आपको याद रखना है, एम्बेडेड चार्ट इंसर्ट करने के लिए आपके पास कौन सी कीज है? ऑल्ट के साथ F1। ये ध्यान रखना है, यहाँ से चार्ट शीट के लिए F11 और एम्बेडेड चार्ट इंसर्ट करने के लिए ऑल्ट के साथ F1 है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करें यहाँ से, अब बात की जाती है अगर हमें कमेंट यहाँ से बात की जाए, कमेंट को एडिट करना हो या कमेंट लगाना हो
तो हम कौन सी की यूज़ करते हैं? शिफ्ट के साथ F2, शिफ्ट के साथ F2, यानी कमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है शिफ्ट प्लस F2। इसी तरह से अगर आपको फंक्शन इंसर्ट करना है, फंक्शन इंसर्ट करने के लिए हम कीज की कौन सी बात करते हैं? फंक्शन इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ F3, शिफ्ट प्लस F3। इसी तरह से आपको वर्कशीट इंसर्ट करनी हो, क्या रखना, चार्ट इंसर्ट करना हो तो F11 का यूज करते हैं। चार्ट इंसर्ट करने के लिए F11 था, लेकिन वर्कशीट इंसर्ट करनी हो तो कौन सी है? शिफ्ट के साथ F11 की का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद यहां से अगर आपसे पूछा जाए कॉलम को आपको सेलेक्ट करना हो तो कॉलम इंसर्ट सेलेक्ट करने के लिए आप यूज करते हैं, किसकी बात करते हैं? कॉलम के लिए आप यूज करते हो कंट्रोल। ठीक है, कॉलम के लिए किसका यूज करोगे? कंट्रोल के लिए। और अगर आपसे पूछा जाए कंट्रोल के साथ स्पेस बार, अगर आपसे पूछा जाए रो को आप करंट रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको यूज में लेना होगा शिफ्ट। इसकी बात करेंगे शिफ्ट प्लस स्पेस बार, स्पेस बार तो सब में है। इसी तरह से आपसे कहा जाए कि वर्कशीट को ही सेलेक्ट करना हो, एंटायर वर्कशीट को ही सेलेक्ट करना हो तो दैट मीन्स कि आपको शिफ्ट भी यूज करना पड़ेगा और कंट्रोल की भी यूज करना पड़ेगा, और साथ में स्पेस बार तो सब में है। ये तो स्पेस बार तो सब में है, चाहे कोई सी बात की जाए, चाहे कॉलम को सेलेक्ट करवाए, चाहे रो को सेलेक्ट करवाए, चाहे चाहे शीट को। ठीक है, कॉलम के लिए कंट्रोल, रो के लिए किसकी बात करेंगे? शिफ्ट की, और कंप्लीट कंट्रोल प्लस शिफ्ट। ठीक है, अब ध्यान भी रखने वाली बात क्या है? देखिए ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ से कॉलम की बात की जाती है सी, तो सी यहाँ से कंट्रोल, यानी कॉलम सी से बनता है, उसी तरह से कंट्रोल की याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट। अब बात की जाती है कि हम हाइड कर सकते हैं, रो को हाइड कर सकते हैं, कॉलम को हाइड कर सकते हैं, और किसको कर सकते हैं? हम चाहें तो वर्कशीट को भी हाइड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कॉलम को हाइड करना हो, कॉलम को हाइड करने के लिए हम यूज में लेते हैं कंट्रोल के साथ 0, यानी कॉलम को हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस 0, और रो को हाइड करने के लिए कंट्रोल के साथ 9। क्यों? देखो सिंपल सी बात है, रीजन आपको याद रखने के लिए, क्योंकि आपको पता है सेल का एड्रेस ये है। सेल का एड्रेस कैसे होता है? सेल का एड्रेस होता है, पहले होता है कॉलम, फिर होता है रो नंबर, पहले कॉलम होगा फिर होता है रो। तो पहले 0 कॉलम के लिए और 9 किसके लिए? तो रो के लिए। तो कॉलम हाइड करना हो तो कंट्रोल 0 और कंट्रोल प्लस 9 रो हाइड करने। सेम यहाँ से अगर अनहाइड की बात की जाए, अनहाइड मतलब जो हाइड किया है वापिस से आपको छिपाना नहीं है, तो आप कौन सी यूज करेंगे यहाँ से? कॉलम अनहाइड करने के लिए, अनहाइड करने के लिए कॉलम को, तो आपको ध्यान रखना, ये देखो इस तरह से है, कॉलम के लिए हम सी यूज करते हैं, तो इसका अपोजिट कौन सा? मतलब ये वाला, ये यूज कर लोगे आप यहाँ से, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जो ब्रैकेट है वो क्लोज वाला यूज करोगे। और रो को अनहाइड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और स्पेशली जो यहाँ से पूछने की बात आती है, मोस्टली ये वाला पूछा गया है, और रो अनहाइड करने के लिए कौन सा होता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस कौन सा? ओपन ब्रैकेट। ये भी आपको याद रखने हैं साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद है, अगर आपसे कहा जाए, यहाँ से क्या कहा जाए आपसे? अगर फर्स्ट कॉलम सेम रो में आपको आना हो तो कौन सी की यूज करेंगे? होम की यूज करते हैं। जैसे हमने कहा, जैसे सपोज दैट अगर आप हो M21 हो, ये हो आप इस सेल एड्रेस पे हो, इस सेल एड्रेस पे हो आप, ध्यान रखना इस सेल एड्रेस पे हो, और अगर आपसे होम की यूज करने की बात की जाए, अगर आप होम की यूज करेंगे, ध्यान रखना मैंने कहा कि होम की अगर आप यूज करते हो तो कहाँ पे आ जाओगे? तो आप आ जाओगे, जैसे होम की यूज करोगे तो मैंने लिखा फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम मतलब ए पे आ जाओगे। ठीक है, सेम रो में आओगे, सेम रो का मतलब 21। तो आप यहाँ से जब होम की यूज करोगे तो आप ऐसे आ जाओगे। यही मैंने लिखा यहाँ पे, फर्स्ट कॉलम और सेम रो, सेम रो, फर्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे सेम रो पे। ठीक है, इसी तरह से हम बात करें यहाँ से कंट्रोल के साथ होम की, तो फर्स्ट सेल पे आ जाते हैं, शीट के फर्स्ट सेल पे आ जाते हैं। फर्स्ट सेल अगर आपने कुछ भी हाइड नहीं कर रखा तो फर्स्ट सेल कौन सा होता है? जब आपने हाइड नहीं कर रखा तो कौन सा होता है? A1 रहता है। कौन सा रहता है? A1 फर्स्ट सेल होता है। जब आप हाइड नहीं कर रखा हो कुछ भी, तब की बात मैं कर रहा हूँ। तो
फर्स्ट सेल के लिए आप किसका यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ होम की यूज करते हैं, ठीक है। सेम यहां से हम बात करें, यहाँ पे पिछली सीट पे जाने के लिए हम यूज में लेते हैं कंट्रोल के साथ पेज अप, कंट्रोल के साथ पेज अप। जैसे हमने कहा कि यहाँ सपोज दैट हमारी के यहाँ से हैं सीट 1, ठीक है, सीट 2, इस तरह से हम, ठीक है। और अभी आप यहां से अगर इस पे पिछली सीट पे जाना चाहते हो, सीट 2 पे हो, सीट 1 पे जाना चाहते हो, तो कंट्रोल के साथ पेज अप का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ पेज अप, कंट्रोल के साथ पेज अप का यूज करेंगे, ठीक है। सेम कहानी यहां से आती है कि अगर नेक्स्ट सेट सीट पे जाना हो, नेक्स्ट मतलब यहां से यहां पे जाना हो, नेक्स्ट पे जाना हो, तो आप यूज में लेंगे कंट्रोल के साथ डाउन की, पेज डाउन की, कंट्रोल के साथ पेज डाउन की का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पिछली सीट पे जाने के लिए पेज अप कंट्रोल के साथ, और नेक्स्ट सीट पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ पेज डाउन की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ, यहाँ से हम बात करते हैं सेल के जो टाइप होते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे करेंसी फॉर्मेट के लिए, करेंसी फॉर्मेट की जब बात की जाती है, जैसे रुपीज़ वाला जो है, ठीक है, इस फॉर्मेट के लिए आप किसका यूज करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, डॉलर का यूज करेंगे। कौन से सिंबल का यूज करेंगे, डॉलर सिंबल का यूज करेंगे, ठीक है, डॉलर सिंबल यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डॉलर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डॉलर। इसी तरह से परसेंटेज के लिए हम जो बात करें, यहाँ से परसेंटेज की बात की जाए, ये हमें चाहिए, तो हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस परसेंटेज सिंबल यूज कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से डेट का कोई फॉर्मेट चाहिए, डेट का फॉर्मेट, ईयर मंथ वगैरह आपको फॉर्मेट चाहिए, उस फॉर्मेट में चाहिए, आप किसका यूज करेंगे, हैश का यूज करेंगे, हैश का यूज करते हैं, यहाँ से हैशटैग जो हम बोलते हैं ना, हैश का यूज करेंगे। इसी तरह से टाइम फॉर्मेट में चाहिए, टाइम फॉर्मेट का मीन्स क्या है, आपको हावर्स, मिनट और एएम और पीएम में आपको यहाँ पे टाइम फॉर्मेट चाहिए, तो ध्यान रखना एट द रेट का यूज करते हैं, एट द रेट का यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना, डॉलर तो वैसे याद रह जाएगा करेंसी के लिए, परसेंटेज परसेंटेज के लिए, ये दो आपको याद रखने हैं। एक तो ये डेट के लिए आप हैश का यूज करेंगे, और टाइम के लिए यूज करेंगे एट द रेट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से, अगर आपको डेट इंसर्ट करनी है, तो डेट इंसर्ट करने के लिए आप यूज करते हैं सेमी कोलन का। किसका यूज करेंगे, सेमी कोलन का, कंट्रोल के साथ सेमी कोलन। टाइम इंसर्ट करना हो तो कोलन यूज करेंगे, कोलन यूज करेंगे, यानी किसका यूज करते हैं, कोलन का। अब जैसे सिंपल सी बात है, जो टाइम जो हम बात करें यहाँ से, इस तरह से हम बात करें यहाँ से, ये टाइम हमारे पास, ठीक है, इस टाइम में ये क्या है, कोलन ही तो है, ये क्या है, कोलन। सिंपल सी बात, टाइम ऐसे लिखते हैं ना, 17 फिर ये कोलन 57, ठीक है। तो ये आप देखो, ये कोलन है, इसी तरह से लिखता है, तो करंट टाइम के लिए आप यूज में लोगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस कोलन। जब कोलन याद रह जाएगा तो डेट वैसे याद रह जाएगा, सेमी कोलन, कंट्रोल के साथ सेमी कोलन, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको सीट को जूम इन और जूम आउट करना हो, जूम इन और जूम आउट करना हो, जूम इन करने की बात की जाए, तो इन का मतलब होता है एक तरह से आपको जूम बढ़ाना हो, तो आप यूज करते हो कंट्रोल ऑल्ट प्लस इक्वल टू, इक्वल टू। आउट कम से कम करने की जब बात की जाए, तो आप माइनस साइन यूज करोगे, कंट्रोल ऑल्ट प्लस माइनस, कम करने के लिए, आउट कम से कम करना के लिए। तो जूम इन के लिए इक्वल टू, कंट्रोल ऑल्ट तो है ही, इक्वल टू, और जूम आउट के लिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस माइनस का यूज करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ से, नेक्स्ट जो बात की जाती है, ध्यान देना, ऑटो सम की बात की जाए, यहाँ से ऑटो सम की बात की जाए, यानी ऑटोमेटिक सम करना हो, तो उसके लिए जो कीज होती है ओल्ड के साथ इक्वल टू, कौन सी होगी, ओल्ड के साथ इक्वल टू, ठीक है। ओल्ड प्लस इक्वल टू का यूज करके आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिक सम कर सकते हो। इसी तरह से आपको फिल डाउन करना हो, फिल डाउन करना हो, तो कंट्रोल के साथ डी का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस डी। फिल डाउन का मिस होता है, यानी कहने में से जो आपको ऊपर फिल है वो नीचे फिल हो जाएगा, तो कंट्रोल के साथ डी का यूज करेंगे। ऐसे राइट फिल करना हो तो कंट्रोल के साथ आर यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको न्यू लाइन लेनी हो सेम सेल के अंदर, तो आप यूज करेंगे ओल्ड के साथ एंटर। यानी कहने का मीन्स ये है, कहने का मीन्स ये है कि यहाँ से अगर ये हमारे पास सेल है, ये सेल है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा इस तरह से, ये लिखा मैंने यहाँ से, अब मुझे यहाँ पे सरनेम भी लिखना है, तो अब मैं किसका यूज़ करूँ यहाँ पे, तो मैं यूज़ करूँगा ओल्ड के साथ एंटर। जैसे ओल्ड प्लस एंटर करता हूँ, ओल्ड प्लस एंटर करता हूँ, स्टार्ट ए न्यू लाइन इन द सेम सेल,
यानी इसी में एक और लाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, और मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, सरनेम भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ओल्ड के साथ एंटर की का यूज़ कर, और यहाँ से इनका मतलब होता है, जैसे मैंने कहा यहाँ से ये मेरे पास है इस तरह से मैंने कहा, ये इस तरह से मैंने कहा यहाँ से कोई नंबर मेरे पास है, यहाँ पे मैंने लिखा 28, और अभी मैं इस सेल में हूँ, और मैं यहाँ पे यूज में लेना चाहता हूँ कंट्रोल डी, तो डी का मिस है, ये जो है ये इसमें फिल हो जाएगा कंट्रोल डी से। और सेम कहानी अगर मैं यहाँ पे हूँ, ये इसमें हूँ, सेल में हूँ, और मैंने कंट्रोल प्लस आर यूज़ किया, तो ये जो है वो इधर फिल हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस आर राइट फिल करने के लिए, फिल राइट। ठीक है, तो ये हमने कीज़ की यहाँ से चर्चा की। ये सारी कीज़ इंपॉर्टेंट कीज़ थी, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं आपके, जहाँ पे सिलेबस में आपके MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट दे रखे हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। और इनकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।